नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज चर्चा होगी, जैसा आपको पता चल रहा होगा, आज चर्चा होगी यहाँ पे सरसों और सरसों के मील की प्राइसेस का क्या आउटलुक रहेगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं प्राइसेस पे। और ये वीडियो खासकर किसान भाइयों को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को और यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस के ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। और कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में इजाफा आता हुआ देखा। जैसे कि आप सोयाबीन के बारे में समझेंगे तो सोयाबीन में काफी सारा परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन में किसानों को प्राइस नहीं मिल पा रहा है। अदर कमोडिटीज हैं जैसे क्रूड पाम ऑयल आप लीजिए इस काउंटर का, वहां पे भी प्राइस का आउटलुक जो है वो बहुत बेयरिश है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी दाम कम होने की वजह से हमारा बाजार जो है यहाँ पे भी दाम कम है। और क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, तो जो प्राइस वहां का होता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम पे आता है। लेकिन अगर आप सरसों की बात करेंगे तो सरसों में यहाँ पे तेजी है और ये तेजी बरकरार रहने की संभावना है। तो चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इसके प्राइस को यहाँ पे तेजी रखा है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो कंजम्पशन है भारत में वो बढ़ा है। पहले ये 18-19 किलोग्राम प्रति वर्ष होता था, अब ये 25.3 यानी कि 25 केजी से ज्यादा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रति व्यक्ति कंजम्पशन है, खपत है, वो यहाँ पे बढ़ा है। तो एक तो हमारे पैटर्न में यहाँ पे मतलब कि एक चेंजेस आया है। और सबसे बड़े हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल के तो सबसे बड़े हैं, मस्टर्ड सीड के हम थर्ड सबसे बड़े यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं। लेकिन सारा कंजम्पशन हमारा ज्यादातर अपने देशों में ही यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 30% यानी कि जो भी हम तेल खा रहे हैं पूरा मतलब इंडिया मिलके, उसका 30% का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो सरसों तेल का ही यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से हमारा जो फूड पैटर्न है, ईटिंग पैटर्न है, इसकी वजह से भी सरसों तेल में तेजी बनी रहती है। खासकर जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो इस सरसों तेल ज्यादा यहाँ पे खाते हैं और इसकी वजह से प्राइसेस में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आता है। वो अपने प्रेफरेंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपसे पीपीटी ही शेयर करना चाहूंगी, थोड़ा सा ये मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी कि क्या कारण है कि प्राइसेस यहाँ पे आपको ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, और क्या रहेगा प्राइस का यहाँ पे आने वाले समय में आउटलुक। तो जिस तरीके से हम इस सीजन में यहाँ पे आ चुके हैं, सबसे पहली बात है कि तेजी के संकेत इसलिए भी है कि नेफेड और हेफेड के पास बहुत सारा स्टॉक्स नहीं है रिलीज करने के लिए, और थोड़ी सी यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस है। दूसरा है कि जो पिछले साल का हमारा रबी का फसल था, वो उसका जो मेन आवक है वो सीजन यहाँ पे जा चुका है। अब आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे सरसों या सरसों तेल की बात हो, तो जैसे मानसून आता है तो हमारा जो खपत है वो बढ़ने लगता है। मानसून के बाद आपको आ जाता है त्योहारी मांग के बाद आपको शादी का जो डिमांड है वो आ जाता है, और फिर लगे आपको आ जाता है सर्दियों की डिमांड। तो ये जो डिमांड वाला जो मेजर टाइम है, ये यहाँ पे शुरू हो चुका है। और यहाँ से आपको जो फिजिकल में जो आवक मतलब डिमांड है वो बढ़ता रहेगा, जबकि आवक का जो मेन सत्र है वो यहाँ पे बीत चुका है। अब आप कहेंगे कि बुवाई का, तो यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे कम हुआ था और पानी इसका मुख्य कारण यहाँ पे रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए 24-25 में जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर हैं, उनके अनुमान से यहाँ पे देखा जाए तो पिछले सालों से 15% कम रहने का यहाँ पे अनुमान है उत्पादन को। तो एक ये बहुत बड़ा मतलब ये था कि उत्पादन भी कम हुआ। और क्रशिंग की बात की जाए कि आवक और क्रशिंग मतलब मई में मतलब क्या रहा है, तो आप देखेंगे मई में जो 2025 में क्रशिंग हुई थी, ये करीब 5.025 मिलियन टन आवक था, जिसमें कि क्रशिंग हो गई थी 3.5 मिलियन टन क्रश हो गया था। यानी कि डिमांड इसका जो है वो अच्छा खासा है। अब किसी भी कमोडिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर मतलब कि बनता है जब बहुत ज्यादा स्टॉक्स होता है किसानों के पास या ट्रेडर्स के पास। अब स्टॉक की बात करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स जो है इस पर किसानों के पास से 6 मिलियन टन है किसानों के पास लगभग, और नेफेड हैफेड के पास 1.55 मिलियन टन है। तो अगर वो किसान भाई अगर रिलीज भी करते हैं स्टॉक्स, तो बहुत ज्यादा असर प्राइसेस पे नहीं देखने को मिलेगा। और मॉनसून में जो बुवाई आएगी अन्य फसलों की भी, उसका भी इम्पैक्ट जो है सरसों तेल पे आए, सरसों के सीड पे या तेल पे या मील पे, जो भी इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उस पे आएगा। अच्छा, अपना निर्यात जो है वो भी यहाँ पे बढ़ा है। और सरसों तेल का जो निर्यात है ये 13% बढ़ा है। और ये 23-24 का डेटा मैं आपको बता रही हूँ। 4.88 मिलियन टन सरसों तेल का निर्यात हुआ था, जो 13% इंक्रीज दिखा रहा है। तो हम निर्यात भी यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमारा है कि हम कहाँ कहाँ निर्यात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूएस में
में हम यहाँ पे निर्यात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मील पे भी चर्चा के बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि भारतीय मतलब कि सरसों का जो मील है, ये काफी ज्यादा निर्यात पहाड़ हुआ है, और इसका जो उछाल है निर्यात में चीन को खासकर, ये 87% बढ़ा है। और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि कनाडा में ट्रेड डील के तहत उन्होंने, मतलब कि कनाडा से जो कनोला वो इंपोर्ट करते थे, उस पे उन्होंने 100% यहाँ पे ड्यूटी बढ़ा दी है। और एक और रीजन ये था कि जो भारतीय मील है, उनका जो पैरिटी है ये काफी कॉम्पिटिटिव है। यानी कि पैरिटी कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश यहाँ पे $335 पर टन के हिसाब से दे रहे थे, जबकि भारत में ये मूल्य $209 प्रति टन था। ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ा, और इसकी वजह से भी हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा है निर्यात को। तो निर्यात में तो खासकर कि टैरिफ के कारण बहुत ज्यादा असर पड़ा। चीन ने कनाडा से सरसों मील के आयात को कम किया, खासकर टैरिफ विवादों के कारण, जिससे उसे नई आपूर्तिकर्ताओं की तलाश है। भारत उसमें से एक है, और हमारी गुणवत्ता भी यहाँ पे अच्छी है। उसके बाद है कि सरसों मील का हमारा दाम भी यहाँ पे कम है, निर्यात में काफी ज्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई है। और मुझे लग रहा है कि चीन में जो मांग का, मतलब पोल्ट्री और पशु चारा में जो सोया मील का डिमांड बढ़ा है, सरसों मील का डिमांड बढ़ा, उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये तो बात हुई कि क्या कारण यहाँ पे थे जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में प्राइस यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं रेफर कर रही हूँ कौन सा प्राइस, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग भाव होते हैं, तो मुझे एक अपना बताना है कि मैं कहाँ का प्राइस रेफर कर रही हूँ। ये है, मैंने जयपुर का स्पॉट प्राइस लिया है, और हमारे 25 में जो सबसे कम रेट आया था, ये करीब 6,000 के करीब का आया था। अभी ये 7,060 दिखा रहा है। मुझे आने वाले समय में अगर 2 से 3 महीने का बताया जाए कि क्या आउटलुक यहाँ पे होना चाहिए, मुझे प्राइसेस जो है वो 7500 के करीब, 75-7600 लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में आप आता हुआ देख सकते हैं। और आने वाले समय में अगर मैं पूरे 25 की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि इस सत्र में हो सकता है कि एक बार हम 8,000 का भाव आता हुआ देखें। जबकि इसमें जो सबसे ज्यादा हाई लगा था, ये आपको 22 में लगा था, और प्राइसेस वहां पे जयपुर के स्पॉट प्राइस 8800 आया था। तो इस बार 7600 से लेके 8,000, ये भाव आपको मस्टर्ड सीड का देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से किसान भाई हो या ट्रेडर्स हो, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़ाइए। थैंक यू।